नमस्ते। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। तो हम पढ़ रहे थे शिव पुराण का एक अध्याय जिसका नाम था देवी उमा से शरीर से सरस्वती का आविर्भाव। उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना। दूत के निराश लौटने पर शुंभ का क्रमशः धूम्रलोचन, चंड, मुंड तथा रक्त बीज को भेजना और देवी के द्वारा उन सब का मारा जाना। तो अभी तक हमने इस कहानी में पढ़ा है कि कैसे शुंभ और मुंड को देवी माता जो हिमालय पर रहती हैं वो कैसे उनको आकर्षित करी और उन्होंने अपने दूत भेजे देवी माता पे। और देवी माता और उनके दूत में क्या संवाद हुआ हमने वो सब सुना। चलिए पढ़ते हैं हम आगे की कथा। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए। तो हम शुरू करते हैं। परंतु मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। इसीलिए तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो। फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा वे करें। देवी की यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सब बातें बताई। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुंभ कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति दुर्माक्ष से बोला, दुर्माक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है। तुम शीघ्र वहां जाकर जैसे भी वह यहाँ आए उसी तरह उसे ले आओ। असुर प्रवर उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रयत्नपूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुए भगवती भुवनेश से ही कहा, नितंबी मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 60,000 असुरों की सेना है। देवी बोली, वीर, तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है। यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूँगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहाँ जाना असंभव है। मेरी ऐसी ही मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महेश्वरी ने हूँ के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। तभी से वे देवी इस भूतल पर धूमती कहलाने लगी। उनकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों को, शत्रुओं को संहार कर डालती हैं। धूम्राक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वहां सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुरगणों को चबा डाला। जो मारने से बचे वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शुंभ ने बड़ा क्रोध किया।
वह अपने दोनों ओठों से दांतों से दबाकर रह गया। उसने क्रमशः चंड, मुंड तथा रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थान पर गए जहाँ देवी विराजमान थी। अणिमा आदि सिद्धियों से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती सिंहवादिनी को देखकर वे श्रेष्ठ दानववीर बोले, देवी, तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा उन्हें गण और वाहन सहित मरवा डालेंगे। वामे शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शुंभ को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहा, अद्वितीय महेश्वर परिब्रह्मा परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, जो सदाशिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ। सिंहिनी ने कितने ही कुमार्तु क्यों ना हो जाए, वह गीदड़ को कभी अपना पति नहीं बनाएंगे। हथिनी गधे को और बाधिन खरगोश को नहीं वरेगी। दैत्यों, तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो। तुम या तो पाताल को लौट जाओ या शक्ति हो तो युद्ध करो। देवी का यह क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर वे दैत्य बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे थे, परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की ही इच्छा है तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उन्हें कलह बढ़ गया और सामरगण में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीलापूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंड, मुंड सहित महान असुर रक्तबीज को मार डाला। वे देववैरी असुर द्वेष बुद्धि करके आए थे, तो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई जिसमें देवी के भक्त जाते हैं। अध्याय समाप्त। तो चलिए कल हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुंभ एवं शुंभ का संहार। तो अब हम देखेंगे कि शुंभ और निशुंभ कब आते हैं और उनका संहार कैसे होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।